बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाढ़ी की हिकमत। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़ल देखो, ये बच्चा एक नादीदा वजूद था, फिर ये गोश्त और हड्डियों का मजमुआ बना, फिर इसमें रूह आई, फिर यह ख़ास मुद्दत तक माँ के पेट में रहकर दुनिया में आया, बचपन से लड़कपन और फिर जवानी की मंजिल तक पहुँचा। अब जवान होने की सूरत में मर्द और औरत की अपनी अपनी शनाख्त ज़रूरी थी, इसलिए नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी निकलना शुरू हो जाती है। दाढ़ी के ज़रिए यह नौजवान एक मर्द की शक्ल अख्तियार करता है। लड़की होने की सूरत में उसका चेहरा साफ शफाफ रहता है। उसके चेहरे पर सख्त बाल नहीं निकलते ताकि चेहरे की ताजगी और हुस्न बरकरार रहे और मर्द के मुकाबले में उसकी अलग से शनाख्त हो सके। नोट: बालों की अक़साम। बालों की मुख्तलिफ शक्लें और साइज़ होते हैं और ये हमारे पूरे जिस्म पर मौजूद होते हैं। भौहों और पलकों के बाल छोटे और सख्त होते हैं। सर के बाल लंबे और नरम, जबकि जिस्म की खाल पर यह बारीक रुई की सूरत फैले होते हैं। सर में इनकी तादाद तकरीबन 1 लाख और दाढ़ी में इनकी तादाद 30,000 के लगभग हो सकती है। दाढ़ी के बाल साल भर में 5.5 इंच तक बढ़ते हैं। सर के बाल 5 इंच सालाना के हिसाब से बढ़ते हैं। बालों की जड़ें जल्द के दरमियानी तह से बाहर निकलती हैं। इनकी जड़ों को फोलिकल कहा जाता है। ख़वातीन में भी बालों की इसी कदर जड़ें होती हैं जितनी मर्दों के जिस्म में होती हैं, लेकिन उनकी जल्द कारवां और तकरीबन नादीदा होता है। ख़वातीन के चेहरे पर जिस्म का निज़ाम जल्द का हम रंग रुआं पैदा करता है। यहाँ वो दाढ़ी जैसे सख्त बाल पैदा नहीं करता। ये सब कुछ इत्तफ़ाक़िया नहीं बल्कि एक पहले से बनाए गए प्रोग्राम के तहत होता है, और ये प्रोग्राम हर शख्स की ज़िंदगी के आगाज़ से पहले तयशुदा होता है।